पूरे 35 करोड़ पेमेंट आई है इस बार, और सारी की सारी आपके दुबई वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। इतने कम क्यों? शहर में जुर्म होना बंद हो गए हैं क्या? पिछले महीने 70 करोड़ आए थे। यस सर, बात तो आप ठीक कर रहे हैं सर, लेकिन सर मैं एक मामूली सा अफसर हूँ, और आप क्या चाहते हैं मैं अपने बड़े अफसरों की चुगली करूँ सर? सर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन थानों की लिस्ट मैं आपको देता हूँ उनमें आधे से ज्यादा लड़के तो हमारे हैं ही नहीं, और सीएम साहब ने तो अपनी मर्जी के एसएचओ कितने सारे तब्दील करवा दिए सर। अब जब बंदे ही हमारे नहीं होंगे तो कलेक्शन कहाँ होगी सर? सर माजरत के साथ सर बात करता हूँ तुम्हारे अफसर से। प्लीज आप बात करें। करें और ये सर मामला जरा सही हो जाएगा ना। और कोई काम? नहीं सर कुछ नहीं, बस आप ये काम करवा दें तो सब सेट हो जाएगा। खुदा हाफिज। आपके पास क्या फिगर है? सच में यही खा गया है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, इसे औकात से ज्यादा अहमियत दे रखी है तुमने। हमारे पास और भी बहुत लोग हैं ये काम करवाने के लिए। कुछ सोच रखा है उसके लिए मैंने। क्या? उसका ट्रांसफर मैं गांव में कर रहा हूँ। एसएसपी रखवा दिया है, बस अब बाकी के लोग जाना बाकी है। उससे क्या होगा? गांव में तो अब तुम्हारा कुछ रहा नहीं। सही कह रहे हो, कुछ नहीं, लेकिन अब होगा। आगा का नाम कोई याद भी नहीं रखेगा। जब कंधे पर बाप और बहन की लाशों का बोझ हो और घर में हवास बाख्ता मां हो, तो ये ईमानदारी और रसूल सबसे पहले घर से निकलते हैं। ये लाशों का बोझ तो 3 महीने पहले भी था, लेकिन तब तो तुम वही करने वाले थे जो मैं कहने वाली थी। अब क्या हुआ? तब मैं मिनिस्टर नहीं बना था ना, तब हालात और वक्त बदल चुके हैं। और वो जो तुम अपनी गवाही का सबूत देने वाले थे, वो भी बदल गया? नहीं, करके दिखाऊंगा। मैं बेवफा नहीं था, मगर बेवकूफ भी नहीं। मैं जानता हूं कि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है, मेरे मरने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए मुझे उससे लड़ने के लिए उससे ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर लड़ना ही है तो मर्दों की तरह लड़ो। तुम बस इस्तेमाल हो सकती हो। अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो हूं मैं। क्यों बुलाया मुझे? क्या मिल गया मंसूर के इनकलाब से? तुम्हें याद है तुम दोनों किस तरह से मुझसे ताल्लुक तोड़कर गई थी, सिर्फ इसलिए कि मैं आगा की बेटी हूं। बाबा के किए की सजा तुम लोगों ने मुझे दी थी। अब क्या मिल गया तुम लोगों को? क्या बदलाव लाए हो माशरे में? कुछ भी नहीं। एक बदलाव तो आया है। मंसूर करोड़पति से अरबपति बन गया है, जिससे जितना नोच सकता है उतना नोच रहा है। जानती हो, गांव में अब सबसे ज्यादा जमीनें हमारी नहीं रही, बल्कि मंसूर की हैं। धांधली धौंस जैसे तैसे करके जिससे जितना पैसा निकाल सकता है निकाल रहा है। ये वाला मंसूर एग्जैक्टली वैसा है जिसके खिलाफ पुराने वाला मंसूर आवाज उठाता था। इस समय मैं क्या कर सकती हूँ? तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम बस इस्तेमाल हो सकती हो। अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो हूं मैं। ये अपनी बेटी को इस्तेमाल करना छोड़ दो।
ऐसे ही बैठते थे मेरे हवा और उस्ताद तुम्हारे बड़ों के सामने, जैसे आज तुम बैठे हो मेरे सामने। तुम्हारे बाप को भी यूं ही बिठाता था मैं, जब भी मेरे सामने आया। अभी तो बस ये शुरुआत। मैं आहिस्ता आहिस्ता तुमसे सब कुछ छीन लूंगा, तड़पा तड़पा कर आहिस्ता आहिस्ता जान निकालूंगा मैं तुम्हारी। ये इक़्तिदार है बेटा, तुमने 3 महीने देखा है, मैं 30 साल से देख रहा हूं। यही तो खूबी है इक़्तिदार की। तीन महीने काफी हैं 30 साल के इक़्तिदार को खत्म करने के लिए। सोच है तुम्हारी, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कितना गहरा है ये समंदर। जब तुम बाहर आओगे तो ये सारा समंदर सूख चुका होगा। जिस तरह तुम्हें ये जेल की काल कोठरी में सड़ा रहा हूं ना, उसी तरह बाहर भी तुम्हारी सारी जमीनें, सारी मलकियत, सब कुछ छीन रहा हूंगा तुमसे। तूने भी वही किया ना जो आगा ने हमारे साथ किया था। अम्मा, एक तो तुम मुझे बार बार आगा से क्यों मिलाती है? हाँ बच्चा, मैं नहीं मिलाती, तो खुद जाकर वहां मिल जाता है। मैं तो बस बताती हूँ। अच्छा भी अंदर चल, मैं तुझे बाद में समझाऊंगा। चल। अंदर कौन कौन है? कौन मतलब? मैं और तू। नहीं मंसूर, मैं इतने बड़े घर में नहीं रह सकती, मेरा दिल घबराएगा। तो ऐसा कर, एक छोटा सा कमरा मुझे ले दे, अलग से, साथ बावर्ची खाना, मैं वहां रह लूं। अच्छा अभी तू अंदर चले, आराम कर, मैं आके बात करता हूँ, कुछ कर लेंगे। रईस, क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये सब क्या करती फिर रही हो? 2 सीटों पर खड़ी हुकूमत का 1 वोट खत्म हो गया। रुबाब। हाँ रुबाब, ये तो एक सरप्राइज था, दूसरे के लिए तैयार रहना। शायद अब रुबाब के साथ कोई फायदा नहीं उससे बात करने का, अपना फैसला कर चुकी है। अब बदला तो अब भी कुछ नहीं है। 1 वोट से अभी भी हुकूमत कायम है हमारी, और तबरेज मेरा कुछ नहीं कर सकता। उल्टा अब तो मेरी अहमियत और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि मेरे अलावा वो कुछ नहीं कर पाएगा। इतना अंडर एस्टिमेट मत करो उसे, वो रिवायती सियासतदानों से बहुत मुख्तलिफ है। वक्त आने पर तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर जाएगा। मुझे तबरेज की परवाह नहीं है, मेरी समझ से बाहर हो गया ये खेल। ताम सीढ़ी का खेल लगने लगा मुझे। जितना ऊपर जाता हूं कोई ना कोई सांप आके डस लेता है, लेकिन दुख की बात यह है कि वो सांप अपना ही निकलता है। कोई खातिर तवाज़ो में कमी तो नहीं रह गई? जो मर्जी है कर ले बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, जब हमारी बारी आई ना, तो हमसे तो रहम की उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना तू। बाजी डर गई, बाजी डर गई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चिट्टे, इधर आ। जी सर। मुंशी साहब को रात का डोज देना मत भूलना, अब तक इसकी अकल ठिकाने पे नहीं आई। ले जा इसे। शाबाश। गुस्से को कंट्रोल में रखें लीडर साहब, अभी आगे तो बहुत कुछ होना है।
तुम इतना गिर सकती हो मैंने कभी सोचा नहीं था। ये तुम कह रहे हो? कट्स है भाई, वेरी गुड। रुबाब वो मेरे दोस्त हैं, मेरे अपने, और ये एक बहुत ही घटिया हरकत है। तुम यहाँ मुझे जोक सुना रहे हो? जोक्स नहीं सुना रहा मैं, मुकाबला करना है ना तुम्हें मेरा, तो मुकाबला करो, लेकिन ये अपनी ऊंची हरकतें बंद करो। ओछी हरकत नहीं की है मैंने। जिन लोगों को तुमने इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया, उनको सहारा दिया है मैंने। और किसी को नहीं फेंका मैंने। अच्छा, याद भी है आदिल से आखिरी बार कब मिले थे? जानते भी हो उसने तुम्हारे ऑफिस के कितने चक्कर काटे और धक्के मारकर उसको बाहर फेंक दिया गया। और शायदा उसका वोट लेकर मिनिस्टर बनने के बाद कितनी बार तुमने उसकी शक्ल देखी। ये तुम्हारा मसला नहीं है। बिल्कुल है, थोड़े बहुत ही सही, मगर ये लोग मेरे दोस्त हैं और कम से कम मैंने तुम्हारी तरह इनका इस्तेमाल नहीं किया। जानते हो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम जिनसे लड़ने के लिए आगे आए थे ना, अब खुद उनकी तरह बन चुके हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बाप और बहन की मौत का बदला तुम्हें मिलता है कि नहीं। तुम्हारी माँ क्या सोचती है? आगा साहब और करीम दाद बाहर आ गए जेल से, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ एक भूखे भेड़िए थे जिसको पैसा चाहिए था, और देखो अब मिल गया तुम्हें, तो तुम्हें किसी की परवाह नहीं। हाँ, है पैसा इंपॉर्टेंट मेरे लिए। तुम्हारे बाप के मुंह में हाथ डालकर निकाला है पैसा, खुद कमाया है मैंने ये पैसा और कमाऊंगा। तुम्हारे बाप से जुड़ी हर चीज बर्बाद कर दूंगा मैं। बाप, तुम्हें जो करना है ना कर लो।